अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट नो स्टॉक। ठीक है, टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया। ये भी साइनोबैक्टीरिया की एक स्पीशी है, यानी कि स्पीशीज़ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वाला लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाकर वो लेक्चर जो है वो पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नो स्टॉक को। नो स्टॉक जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया की स्पीशीज़ है। तो अगर स्पीशीज साइनोबैक्टीरिया की तो है लुक लाइक भी ये साइनोबैक्टीरिया जैसी ही होगी। ओके, एंड अक्ररेंस की अगर बात करें तो मोस्टली प्रेजेंट इन अल्कलाइन सॉइल। अब जो साइनोबैक्टीरिया थे हमने पढ़ा था वो एवरीवेयर, हर जगह पे पाए जाते हैं। ये भी नो डाउट हर जगह पाई जाती है, बट मोस्टली कहाँ पे होती है? अल्कलाइन सॉइल। जो अल्कलाइन सॉइल होती है वहाँ पे ज़्यादा ये ग्रो करती है। ओके, एंड आल्सो फाउंड इन मोइस्ट रॉक। जो मोइस्ट रॉक होती हैं एंड क्लिफ, जो खड़ी चट्टानें होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको जो है वो देखा गया है। सो अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर भी इसका वैसा ही है जैसे साइनोबैक्टीरिया का था, लाइक ट्राइकोम्स। इसमें ट्राइकोम्स बनते हैं जिसको हमने फिलामेंटस बोला था। अनब्रांच्ड एंड अपीयर लाइक बीड। अब इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो बीड की तरह होते हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, इस तरह लगता है जैसे बीडेड एक माला होती है बीड्स की, इस तरह बिल्कुल इस तरह से ये नज़र आते हैं। शेप की अगर हम बात करें, मोस्टली इसकी शेप जो है स्फेरिकल होती है, सम टाइम ये सिलेंड्रिकल भी नज़र आते हैं। इसमें भी साइनोबैक्टीरिया की तरह लाइक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। अब हेट्रोसिस्ट क्या होता है? स्लाइटली लार्ज थिक वॉल्ड राउंड लाइट येलोइश कलर सेल। ओके, तो ये थिक वॉल और लाइट इसका कलर जो है वो येलो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये थिक वॉल्ड होता है और येलोइश कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ओके, एंड देन फ्रेगमेंटेशन। इसमें फ्रेगमेंटेशन भी देखी गई है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि हेट्रोसिस्ट ब्रेक नियर हेट्रोसिस्ट ब्रेक एंड फॉर्म हार्मोगोनिया, दस हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ब्रेक करते हैं। यहाँ पे हम हेट्रोसिस्ट को रिमूव कर लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये 2 दफ़ा मुझसे लिखा गया है। इनके ब्रेक नियर द हेट्रोसिस्ट एंड फॉर्म हार्मोगोनिया, दस हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन। जिस जगह पे हेट्रोसिस्ट बना होता है, लाइक यहाँ पे अगर हेट्रोसिस्ट बना हुआ है तो यहाँ से क्या कर जाएगा, ये इसका पॉइंट जो है ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये वाला जो इसके इस साइड वाली जगह है ये क्या बना लेगी, यहाँ पे हम एक और बना देते हैं बीड सा। ठीक है, इस तरह से। अब जिस जगह पे हेट्रोसिस्ट है वहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करके ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये अलहदा हो जाएगा। ठीक है, इसी पीस को हमने क्या बोला है? फ्रेगमेंट बोला है। ओके, तो ये कहाँ से कट होता है? नियर द हेट्रोसिस्ट एंड फॉर्म अ फ्रेगमेंट। ओके, एंड बहुत ही आसान सी बात थी ये। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन इसकी एसेक्सुअल होती है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नज़र आई है। सो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें नो स्टॉक के अंदर, तो नो स्टॉक के अंदर 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन पाई गई है, हार्मोगोनिया एंड अकाइनेट्स। हार्मोगोनिया क्या होता है? यही जो मैंने आपको बोला है फ्रेगमेंट। ठीक है, ये फ्रेगमेंट जो कट हुआ है नियर द हेट्रोसिस्ट, इसी फ्रेगमेंट को हार्मोगोनिया बोलते हैं। ओके, ऐसे फॉर्म्ड मे बी ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ऑर्डिनरी सेल। अब ये मे बी फॉर्म हो सकता है कि सेल या तो डिके हो गया है या फिर उसकी डेथ हो गई है किसी भी वजह से, लेकिन छोटा सा फ्रेगमेंट उसका बच गया है। ओके, एंड हेट्रोसिस्ट मे सर्व एज अ ब्रेकिंग पॉइंट। और यही बात जो हमने पीछे बोली है कि हेट्रोसिस्ट ही जो है वो ब्रेकिंग मतलब फ्रेगमेंट के तौर पे काम कर सकता है और ये सेल ग्रो कर सकता है। ओके, एंड देन अकाइनेट्स। अकाइनेट्स भी इसके अंदर एक सेल देखा गया है, एक्यूमुलेट फूड एंड बिकम रेस्टिंग सेल। अब यहाँ पे ये भी इसके सेंटर में सेल पाया जाता है जो फूड को रिजर्व करता है, फूड को एक्यूमुलेट करता है। और जब कंडीशन फेवरेबल होती है, यानी कि सेल फॉर एग्जांपल डेथ के करीब है, तो ये क्या कर लेता है? अकाइनेट बन जाता है इसके अंदर और ये सारी फूड अपनी एक्यूमुलेट कर लेता है, यानी कि जमा कर लेता है। और जब भी कंडीशन फेवरेबल आती है तो यही जो अकाइनेट्स है ये न्यू सेल बॉडी बना लेता है। व्हेन कंडीशन इज़ फेवरेबल फॉर्म न्यू वेजिटेटिव सेल, तो न्यू वेजिटेटिव सेल जो है बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये थिक वॉल्ड अकाइनेट्स है, तो अकाइनेट्स की जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगी तो ये बॉडी जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगी और ये एक न्यू नो स्टॉक बना लेगी। इसी तरह यहाँ पे हार्मोगोनिया है कि हार्मोगोनिया जो है वो क्या करेगा? फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा? देन ग्रो कर लेगा, ग्रो करके वो न्यू सेल बॉडी जनरेट कर लेगा। सो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट का लास्ट टॉपिक। इंशाल्लाह न्यू हम चैप्टर के साथ आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।